तो ये मेरे शब्द किसी को कड़वे लग सकते हैं। आजकल तो ये लगा लीजिए, काल नेमी हुआ था पहले, तो मतलब राक्षस के भेष में संत था। तो जो आजकल के लगभग जो साधु संत हैं, वो ही लगा लो अपने पर्सनली हित के लिए, पर्सनली मतलब के लिए, यानी सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं। ज़्यादा तो इस चीज़ पे मैं व्याख्या नहीं करूँगा। सबको पता है कि आजकल जो साधु संतों के डेरे हैं, जो भी हैं, कैसे किस हिसाब से वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन हम उसी को साधु संत, ईश्वर, भगवान उसी को मानते हैं जो अपना निज स्वार्थ छोड़ के, जो आम जन कल्याण के लिए, मतलब बेजुबान प्राणियों के लिए, मानवता के लिए, जो अपना काम छोड़ के उनकी सेवा का काम करे, हम उसी को भगवान मानते हैं। और वो काम आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए हम उनके दर्शन करने के लिए आए। नहीं तो हमें मतलब कोई ना तो राजनीति करनी है जी, ना हमें कोई वोट चाहिए कि भाई महाराज जी से मिलेंगे तो हमें लोग देखेंगे, तो ऐसा हम सिर्फ इसी भाव से आए हैं कि संत वेश में ना होते हुए, यानी कि भगवान है, हम उसको ही ज़्यादा साधु और संत बोलते हैं हमारे समाज में, ना भगवान होते हुए, ना मतलब किसी प्रकार का दिखावा, ना कोई आडंबर, ना कुछ और। फिर भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके अंदर किसी कारणवश के मोड़ तोड़ के मतलब जो व्याख्या पेश की गई थी, उनको भी मतलब सहज तरीके से आम जन तक पहुंचा रहे हैं। सरल तरीके से समझा। हाँ, आम जन तक उनको समझा, एक देसी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, जो आम लोगों की समझ में ये बातें आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपवाद होता है, यानी कि लोगों ने कमी तो भगवान में भी नहीं छोड़ी। राम को भी बोल देते तूने सीता निकाल दी, कृष्ण को भी बोल देते तूने गोपियों से रास रसाया, तू छलिया था। यानी हमारा समाज कमी तो किसी में भी निकाल सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर कमी होती है तो उसमें गुण भी होते हैं। तो जो हमारे महाराज जी हैं, इनमें तो वैसे कोई कमी है ही नहीं, लेकिन मानवता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इनके दर्शन करने के लिए आए। और हमारा संत समाज इनके मतलब समर्थन में है और रहेगा।